करें, दिव्यांग भारत का सम्मान तो है ही है। एक नया एग्जाम्पल उदय जी आपने सेट किया है भारत में। जब हम बात करें उदय की, तो उदय को साहस के नाम से भी जाना जाता है। उदय जी, 2015 में जो त्रासदी आपके साथ हुई, आपने अपना पैर गंवाया एक ट्रेन हादसे में, लेकिन उसके बाद आप 70 से भी ज़्यादा मैराथन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, स्काई डाइविंग भी करते हैं, साथ ही साथ दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट भी करते हैं। लेकिन 2015 से लेकर वो सफ़र जब आपको तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर स्पोर्ट से सम्मानित किया गया, कितना मुश्किल था? मेरी सफ़र की शुरुआत जैसे कि नॉर्मल लाइफ से चैलेंजिंग लाइफ में आना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि एक इंसान नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लोगों के साथ उठता है, बैठता है, गाड़ी चलाता है, साइकिल चलाता है, बाइक चलाता है, हर वो काम करता है, और उसको आधी उम्र में आके बोला जाए अपना एक पैर दे दो और फिर जर्नी स्टार्ट करो। फिर से उसको 28-30 साल की उम्र में खड़ा होना सीखना पड़ता है, चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और फिर एथलेटिक में आके देश का नाम का रोशन करना पड़ता है। जैसे तैसे ज़िंदगी संभाल ही रही थी कि हाथ से मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन वाइफ बोली कि बिस्तर से थोड़ा खड़ा हो जाइए, मैं बिस्तर को ठीक करती हूँ। रात का टाइम था। जैसे ही हॉस्पिटल से कुछ ही दिन हुए थे आए हुए, लगभग 10-15 दिन, बॉडी इस पैर में सिर्फ 4 उंगलियाँ 3 ही काम करती हैं। मैंने खड़ा होकर दीवार को पकड़ के खड़ा हुआ और बैलेंस नहीं कर पाया और अपने बेटे के हाथ पे गिर गया और हाथ बीचों से टूट गई। और सामने ही मेरी माँ बैठी हुई थी। मेरी माँ को मतलब एकदम शॉक सा लगा, और उनका इकलौता लड़का मैं, मेरा इकलौता बेटा जिसका मेरा पैर कट गया, मेरे बेटे का हाथ टूट गया, ये सब मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और माँ को सडनली हार्ट अटैक आया। मैं दोस्तों की मदद से हॉस्पिटलाइज किया, और तब वो सारी चीज़ें, लोगों की बातें कान में गूंजने लगा कि लोग सही बोलते हैं, मैं अपने परिवार के ऊपर बोझ बन गया। एक समय ऐसा आता है कि वाइफ बोली कि बाज़ार जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिए, मम्मी बच्चों को ग्राउंड लेके गई है। और तभी पता नहीं कहाँ से एक लाइनन की रस्सी मिली और पंखे में लगा के हिम्मत भी पता नहीं कहाँ से आ गया, और सडनली मैं गले में लगाया और बिस्तर से लटकने ही वाला था, तब तक मेरा बेटा आ गया सामने, हाथ में प्लास्टर लिए, और मैं से एक ही क्वेश्चन किया, पापा झूला क्यों लगा रहे हो? मैं सहम सा गया, डर सा गया एकदम, जैसे कि चोरी करते हैं उस टाइप का मेरा। और मैं बच्चे को जवाब नहीं दे पाया और मैं पकड़ के रोने लगा। और उसी दिन खुद से प्रॉमिस किया कि मैं ऐसी कहानियाँ लिखूँगा कि लोग मेरी कहानी पढ़ेंगे। फिर एक दिन खाना खाने का टाइम, बिस्तर से उतरा, नीचे वायर लगी हुई थी फ्रिज की, बहुत कम स्पेस था घर में, और मैं बैठा, बैठने के सडनली मतलब हाथ चला गया वायर पे, पता नहीं था कि चूहा काट दे के रखा है, और मैं इलेक्ट्रिक में कनेक्ट हो गया। मेरी बेटी उतरी, गोद में बैठ गई, बेटी कनेक्ट। फिर वाइफ को जैसे ही चिल्लाया, मंजू वाइफ आई और उनको लगा कि कुछ काटा है तो देखती हूँ, वो भी आके कनेक्ट हो गई। तब तक भगवान की किस्मत अच्छी थी कि करंट झटका मारा और वो फेंका गई। फिर जाके मेन स्विच ऑफ की, फिर मैं बचा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन सर का एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा और उनके बारे में हर एक चीज़ मतलब सर्च किया, और सर को मेल किया कि सर मुझे माउंटेन करना है। फिर 2 दिन बाद सर का मैसेज आता है कि एक काम करो, आओ मिलो, देखते हैं, कुछ करते हैं। सर बातें बहुत मतलब बताई कि बहुत रिक्सी है गेम, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे लायक नहीं है। फिर भी मैंने जिद किया, तो सर बोले ठीक है, मैं आपको 7-8 दिन की ट्रेनिंग करवाऊंगा, उसमें अगर फिट बैठते हैं तो मैं कुछ सोचूंगा। ट्रेनिंग किया, और उस ट्रेनिंग में रिस्क था, लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया, क्योंकि मुझे साबित करना था खुद को। और कभी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं माउंट क्लाइंब करूंगा। और उसके बाद लॉन्च होता है मिशन K2K। ग्रुप कैप्टन जय किशन सर लीड कर रहे थे, महेंद्र सर, पावेल सर सपोर्टिंग टीम में थे, और हर किसी का साथ और प्यार मिला, तभी जाके मैं क्लाइंब कर पाया 19,341 फीट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट चोटी।
हम लोगों ने 7,800 स्क्वायर फीट का तिरंगा फहराया, जो जिसका वजन था 80 किलो। अभी बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं कैसे कर पाया। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा बोला भी है कि विकलांग नहीं दिव्यांग कहेंगे और पूरा पूरा सम्मान देंगे। हमारे साथ नारी शक्ति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल मौजूद है आपकी पत्नी के रूप में, जिनका नाम है मंजू देवी। एक सवाल मैं मंजू देवी जी आपसे भी करना चाहूँगी। आपने केवल अपने पति को ही नहीं पूरे परिवार को संभाला, एक साथ जुट करके रखा। क्या कहना चाहेंगी आप? अब इन्हें राष्ट्रपति भवन में पुरस्कारित किया गया और इतना बड़ा सम्मान दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ उनको। मैं समझ सकती हूँ, बहुत ही इमोशनल मोमेंट है आपके लिए। और सभी ऑडियंस को भी बता दो कि अभी इनका बेटा 8 महीने का है। जब ये हादसा हुआ था 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी। फिलहाल 3 बच्चे हैं और ये जो बेटा आज मौजूद है 8 महीने का है, देख रहा है एक नया एग्जाम्पल बनते हुए। मैं अब इस वार्तालाप को आगे लेके जाना चाहूँगी और अब 2002 में चले जाते हैं।